देखो डिफिकल्ट हो सकती है कोई भी चीज, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो पेपर में तुम्हारा ऐसा तो है नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। सबको अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना है। कोई 2 बार में भी समझ जाता है, कोई 3 बार। कई बार कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, हमें उनकी थोड़ी सी भावनाएं पढ़ना पड़ेंगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें एक अच्छे मार्क्स मिले तो तुम्हें क्या फॉलो करना होगा, स्टेप बाय स्टेप ही चलना होगा। तो तुम्हें कोई भी यहाँ तक पहुंचने में तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो तुम मान के बैठे हो ना कि हो ही नहीं सकता, हमसे तो बनेगा ही। क्या आप भी क्लास 10th में है और फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है? जितना कि मैं अभी देख पाई हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स से मैं मिलती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, आप सबकी भी ऑनलाइन क्लासेस चल ही रही हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको मेरी मिल भी गई होंगी। और अगर मैं बात करूँ कि प्रॉब्लम ज़्यादा कहाँ आ रही है फिजिक्स वाले सेक्शन में, तो ठीक है मैम, थ्योरी तो हम कवर कर ले रहे हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बना दी हैं जो धीरे धीरे आपको मिल रही होंगी। लेकिन न्यूमेरिकल में मुझे पता है, क्योंकि ऐसा कोई वीडियो अभी मैं लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, फंस जाते हैं। फिजिक्स है ही एक ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे न्यूमेरिकल परेशान तो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बन ही नहीं पाएगा। देखो डिफिकल्ट हो सकती है कोई भी चीज, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हो सकती है। सो हमें उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है। जो तुम मान के बैठे हो ना कि हो ही नहीं सकता, हमसे तो बनेगा ही नहीं, कैसे करें? मैथ्स बनती है ना तुमसे, मैथ्स कैसे बनती है उसके लिए प्रैक्टिस करते हो, दिमाग लगाते हो ना, वैसे ही फिजिक्स में भी करना है। कैसे करना है, चलो मैं तरीका बताती हूँ। आज के इस वीडियो में हम इसी पर ही डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज मी अनामिका सिंह एंड वेलकम टू कोटा टाइम्स, जहां पर आज हमारा एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है कि कैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ज्यादा चैप्टर तो है नहीं भाई, लिमिटेड चैप्टर ही है ना तुम्हारे पास। सो लिमिटेड चैप्टर्स में भी तुम्हें क्या करना है, सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है। सबसे पहली चीज देखो, तरीका यही होता है, 5 स्टेप्स में तुम्हें बता रही हूँ, जिसमें कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल जैसे ही तुम्हारे सामने आए, चाहे वो कोई न्यूमेरिकल मान लो बहुत बड़ा हो या फिर बहुत छोटा हो, फर्क नहीं पड़ता। कई बार बड़े बड़े वर्ड्स में वो लिखकर तो दे देते 4 से 5 लाइन, सॉल्यूशन ऐसा छोटू सा ही होता है, पिद्दू सा सॉल्यूशन होता है, लेकिन हम फंस जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से क्या करना है, केयरफुली रीड करना है। फर्क नहीं पड़ता, कोई आके देख नहीं रहा कि तुम कितनी बार पढ़ रहे हो। अगर 1 से 2 बार पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है तो 2 से 3 बार पढ़ो, 2 से 3 बार पढ़ के भी नहीं समझ में आ रहा है तो 3 से 4 बार पढ़ लो, और तब भी नहीं आ रहा है तो 4 से 5 बार पढ़ो। कम से कम इतनी बार पढ़ो कि तुम ये समझ सको कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, वो पूछना क्या चाह रहा है और उसने दिया क्या क्या है। सबसे पहला ये पॉइंट तुम्हें करना ही पड़ेगा, और ये चीज तभी हो पाएगी, हमेशा ध्यान रखना, कि जब तुम्हारी कम से कम काफी सारे क्वेश्चंस की क्या हो सकी हो प्रैक्टिस। और नहीं भी हुई हो तो हम स्टार्टिंग इसी तरीके से करेंगे कि अच्छा, क्वेश्चन ने हमको यू देकर रखा है, वी देकर रखा है, एफ ही तो फाइंड करना है, ठीक है मैं कर लूंगा, इस तरह से। तो पहला हमारा स्ट्रेटेजी क्या है फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, कि हमें हमारे क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। सबको अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना है। कोई 2 बार में भी समझ जाता है, कोई 3 बार, और किसी को 5 बार भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है 2-3 लाइन तो है, पढ़ लो। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट, कि जितनी भी चीजें गिवन है, मैंने तुमसे कहा ना कि पढ़ने के बाद जो जो चीजें उन्होंने देकर रखी है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यू देकर रखा है, यानी कि उन्होंने तुम्हें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देकर रखी है, उन्होंने तुम्हें यू देकर रखा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देकर रखी है। वी देकर रखा है, दैट मीन्स उन्होंने तुम्हें इमेज डिस्टेंस देकर रखी है ना, क्या देकर रखी है, इमेज डिस्टेंस। और फिर मान लो उन्होंने बोला है कि चलो फोकल लेंथ फाइंड करके बताओ, तो तुम्हें सबसे पहले चीजें, जब तुम ऐसे लिख लोगे ना कि यू हमारे पास डैश 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 है, वी हमारे पास डैश 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 है, और एफ ही तो फाइंड करना है, तो फॉर्मूला भी तुम्हें समझ में आ जाएगा फिर कौन सा लगाना है। इतनी चीज क्लियर हुई। तो थर्ड पॉइंट, चूज द करेक्ट फॉर्मूला, यही तो है। अगर हमारे केस में हमें सब कुछ ही पता चल जाएगा, हम सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेंगे। और हाँ, कई बार कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, हमें उनकी थोड़ी सी भावनाएं पढ़ना पड़ेंगी। जैसे समटाइम्स वो प्रॉपर लिख कर नहीं देते कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में, वो ऐसी कंडीशन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बता देंगे कि वो पहले ऐसे खड़ा हुआ था, या कोई भी सिचुएशन, फिर उसने देन उसके बाद मूव करना स्टार्ट किया, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आपका समझना होगा कि पहले वो किस कंडीशन में था, अच्छा रेस्ट में था, ठीक है, फिर उसने क्या किया,
तो ऐसे करके चलना पड़ता है ना। हालांकि तुम्हारा 9th क्लास नहीं है, 10th क्लास है, तो तुम्हें इस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। मोशन के कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले, लेकिन एक आइडिया के लिए बताया। सो यू, वी और एफ। अब हम फॉर्मूले में कंफ्यूज होते हैं कि मैम कौन सा फॉर्मूला था। अरे तुम्हें पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो वो तुम्हें मेंशन भी करेंगे कि वो तुमसे बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, या फिर वो तुमसे बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। मतलब क्वेश्चन में वो तुम्हें ना स्पेशली मेंशन भी करके दे देते हैं। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर लिख कर दे देंगे, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस लिख कर दे देंगे। तो पढ़ के समझ में आ जाएगा कि ये स्पेसिफिकली किस मिरर या फिर किस लेंस के बारे में बात कर रही हैं। ठीक है, तो जिसके अकॉर्डिंग हम सही फॉर्मूला पुट कर देंगे। मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं तो ठीक है, हमारे पास मैग्निफिकेशन के लिए चीजें गिवन होंगी तो हम वो पुट कर देंगे। अगर मिरर बोल रहे होंगे तो मैग्निफिकेशन में माइनस लगेगा, मिरर नहीं बोल रहे हैं, लेंस बोल रहे हैं तो माइनस नहीं लगेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी करना है, और ऐसे ही तुमको जहां जहां न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं वहां वहां करने हैं। एक सच्चाई बताऊं, क्लास 10 फिजिक्स के अगर मैं सारे न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले पढ़ने जाऊं, कोई बहुत ज्यादा है नहीं। तुम 10वीं क्लास में हो, तुम्हें 11वीं 12वीं के न्यूमेरिकल्स याद नहीं करने फॉर्मूले, लिमिटेड न्यूमेरिकल्स ही है। उसकी एक लिस्ट बनाओ एक पेज पर कि अच्छा इतने इतने ही तो जो फॉर्मूले है बस वही तो पढ़ने, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। समझ पाए? ठीक है, तो हम करेक्ट फॉर्मूला भी फिर यहाँ से लगा लेंगे। नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप। तो पेपर में तुम्हारा ऐसा तो है नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, तुम्हें वहां पर क्या करना है, एक एक स्टेप शो करनी होगी। तो मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छे हो, ब्रिलियंट हो, दैट्स गुड। अब तुम फिजिक्स में भी ब्रिलियंट हो, ये तो और भी अच्छी बात है। लेकिन तुम सोचो कि एक स्टेप करने के बाद अरे मुझे तो ये डिवाइड करना भी आता है, मल्टीप्लाई करना भी आता है, मैं ये स्टेप नहीं लिख रहा हूँ। तो तुम अभी स्कूल में हो, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ही चलना होगा, अदरवाइज तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने वाले। सो अगर तुम चाहते हो कि तुम एक अच्छा स्कोर कर सको, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें एक अच्छे मार्क्स मिले, तो तुम्हें क्या फॉलो करना होगा, स्टेप बाय स्टेप ही चलना होगा। एंड लास्ट है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, रिविजन करना है। कैसे करना है, तो मान लो कि तुमने मिरर का कोई क्वेश्चन लगाया, चाहे वो कॉनकेव कॉन्वेक्स हो, कम से कम कोशिश करो कि इसके 30 से 40 एमसीक्यूज कह रहे हैं, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन जो है वो आप इसके सॉल्व कर लो। कम से कम इतने तो करने हैं, ताकि अगर कोई भी मिरर का क्वेश्चन आता है, पर जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तुमने ढंग से अगर 10 क्वेश्चन भी कर लिए ढंग से, तो तुम्हें कोई भी यहां तक पहुंचने में तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के और लाइट चैप्टर के, लेंस मिरर दोनों से ही आते हैं। तुम लोग आधे कंफ्यूज हो जाते हो साइन कन्वेंशन को लेकर, कहाँ कौन सा साइन लगना है। मैंने हालांकि ये चीज पढ़ाई है, आपको वीडियो नहीं मिली होगी तो बहुत जल्दी मिल जाएगी, पर वो मैंने आपके लिए बहुत कुछ रिकॉर्ड करके रखा है। तो अगर तुमने मिरर और लेंस में साइन कन्वेंशन सही से समझ लिया, जो कि मैंने समझाया भी है, और इसके बाद तुम इसे यूज करना सीख गए ना, तो तुमसे कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। वही सारी स्ट्रेटेजी फॉलो होती है, पर वो कब होगा, जब तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के क्या कर रहे होगे, रिविजन। विदाउट रिविजन तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमें कम से कम एक एक क्वेश्चन के 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, एक एक टाइप के। ऐसे ही सेम हमें लेंस में भी करना है, ऐसे ही मैग्निफिकेशन में करना है, और ऐसे ही हमको पावर वाले क्वेश्चन में भी करना है। मैग्निफिकेशन और पावर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, तुमने 20-20 भी कर लिए तो भी काम बन जाएगा। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के भी कम से कम 50 क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं। अलग अलग वैरायटी के अलग अलग क्वेश्चन करो, जैसे कि मैंने इसमें बताए हैं। मैं गारंटी दे रही हूँ, फिजिक्स के न्यूमेरिकल से तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। एक्चुअली मैं एक बात बताती हूँ, जब मैं 10th में थी ना, मुझे साइंस से बहुत डर लगता था। मुझे तब साइंस इतनी पसंद नहीं थी, क्योंकि मुझे ना किसी ने उस तरीके से पढ़ाया नहीं था, अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग वे में, और कभी इस तरीके से सिखाया भी नहीं था कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है, इसको वैसे भी। जितना खुद से सोच समझ के पढ़ सकती थी उतना मैंने किया था, बट वो इंटरेस्ट नहीं आया था। लेकिन जब मैं 11th-12th में गई, सब्जेक्ट्स को मैंने ही खुद से डिटेल में पढ़ना शुरू किया। किसी का इतना सपोर्ट नहीं लिया, ना ही यूट्यूब, ना ही किसी ऑफलाइन टीचर्स का। हाँ, मैं जाती थी क्लासेस, लेकिन मैं सच बताऊं कि मेरा ना वो इंटरेस्ट नहीं आता था। फिर मैंने ना सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट की। सेल्फ स्टडी की मैंने, प्रॉपर नेट की हेल्प ली, गूगल की हेल्प ली, फिर मैंने नोट्स बनाना खुद से स्टार्ट किए, थोड़ा सा अपनी क्लासेस की हेल्प ली। ऐसा करके ना जो खुद से पढ़ के नॉलेज आया,
वो कहीं और से आ ही नहीं सकता है। तो आप लोग को भी हम जितना पढ़ाते हैं उसे खुद से कवर करने की कोशिश करो कि मैम ने ऐसा ऐसा, क्योंकि मैं भी यही करती थी, स्कूल कोचिंग सब जगह का मिक्स कर लेती थी और उसके बाद पढ़ना शुरू करती थी कि ये है मेरे नोट्स, यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया, यहाँ ऐसा नहीं हुआ, मैं इसको ऐड कर लेती हूँ, मैं इसको सही कर लेती हूँ। ऐसा कहानी तभी चलती है और इंटरेस्ट भी आता है, बहुत कुछ नया जानने को मिलता है। सो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देखो भाई, क्वेश्चन तो आते ही हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते, 100% निश्चित तौर पर इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। सो मैं चाहती हूँ कि ऐसे किसी भी सेक्शन में तुम्हारा कोई मार्क्स ना कटे और तुम एक अच्छा स्कोर कर सको। सो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और 5 स्टेप्स ये फॉलो करनी ही है, कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करना। और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में, और मतलब आगे और भी बहुत सारी वीडियोस अभी आपके लिए आनी है। अगर आपको किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम हो फिजिक्स के ही, सो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर वीडियो लेकर आ जाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।